नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में कौन कौन सी सूचना है। सबसे पहले सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के छात्र हुए मायूस। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में सूचना दी गई है कि मुख्यमंत्री ने कल एक मीटिंग की थी जिसमें विभिन्न चयन बोर्डों के सचिव, चेयरमैन, अधिकारी इत्यादि आए थे। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि 100 दिन में 10,000 नौकरियां दी जाएंगी। तो इसका मतलब ये निश्चित हो गया है कि कम से कम 100 दिन तक 3 महीने तक शिक्षक भर्ती का कोई भी विज्ञापन नहीं आएगा। और क्योंकि शिक्षक भर्ती का अगर विज्ञापन आएगा तो उसमें कम से कम 17 से लेकर 22-23 हज़ार तक पद होने चाहिए। तो यहाँ पर ये तो निश्चित है कि शिक्षक भर्ती की चर्चा नहीं की गई है। इसको लेकर के सोशल मीडिया में जो छात्र तरह तरह की जो फोटो हैं वो वायरल कर रहे हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो छात्र हैं वो बहुत जल्दी एक धरना प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। जानकारी निकल करके आ रही है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जिन्हें 17,000 पदों पर विज्ञापन आना था उसमें 6800 पदों पर जो भर्ती होने जा रही थी उस पर जो एक पेंच था वो फंस गया है। वो भर्ती क्लियर जब तक नहीं होगी तब तक 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद थे 23,000 उन पदों पर भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। यानी कि जब तक आरक्षण वाला जो पेंच है ओबीसी एससी वाला 69,000 शिक्षक भर्ती का वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। अभी नई नई सरकार बनी है, सरकार के लिए कोई जल्दबाजी भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी नहीं, आएगी तो निश्चित 100% आएगी और इसी साल प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा। 6800 वाला जो मामला है वो भी जल्दी क्लियर होगा। जैसे वो मामला क्लियर हो जाएगा वैसे ही आपकी नई शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा और ये जो पद होंगे वो 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पद ही होंगे। हालांकि सरकार चाहे तो इनमें पदों की जो संख्या है वो जोड़ भी सकती है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से यूपी के छात्रों ने और अन्य छात्रों ने रोजगार के लिए दबाव बनाया था सरकार पर, उसी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी विद्यार्थियों को लगातार दबाव बनाना होगा। बात कर लेते हैं बीएड एंट्रेंस 2022-23 आवेदन की और परीक्षा तारीख की और क्या क्या इसमें इस बार बदला हुआ है। तो चर्चाएं थी कि एक साल का बीएड हो जाएगा और बहुत सारी चीजें थी। तो मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि 1 साल का जो बीएड होगा वो विश्वविद्यालय डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, डिग्री कॉलेज जो भी है, और जो एंट्रेंस एग्जाम होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बीएड का उसमें 2 साल का बीएड ही होगा और उसकी योग्यता भी जिस तरीके से पिछली बार स्नातक मांगी गई थी 50% मांगा गया था सेम उसी तरीके की योग्यता भी रखी जाएगी। यहाँ पर पूरा का पूरा जो विवरण है वो दिया गया कि जैसे कि 1 से लेकर के 7 जुलाई के बीच में परीक्षा होगी, 5 अगस्त को परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। बदलाव केवल यही हुआ है कि जो आवेदन की फीस थी वो इस बार कम कर दी गई है। लिखा है सामान्य व पिछड़े वर्ग के लिए 1,000 और SC/ST के लिए 500 रुपए अब फीस हो गई है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा शुल्क में 1/3 की कमी है। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क अभी तक 1,500 रुपए और SC/ST के लिए 750 रुपए है। उन्होंने बताया कि करीब 1/3 कमी कर दी गई है। अब सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनको शुल्क 1,000 रुपये लगेगा 1,500 की जगह और विलंब शुल्क के साथ में 1,600 रुपये निर्धारित किया जाएगा। इसी तरीके से SC/ST के जो छात्र जिनको 750 रुपये देना होता था वो अब 500 रुपये देंगे आवेदन के लिए। सरकारी नौकरी की प्रक्रिया में एक और बदलाव किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि कार्यभार ग्रहण करने के लिए अब ज्यादा समय दिया जाएगा। औचित्यपूर्ण प्रार्थना पत्र पर अधिकतम 6 माह तक का विस्तार संभव है। वर्तमान में 1 माह का समय है, अपरिहार्य परिस्थिति में 1 महीने का और मिल जाता है और अगर कोई विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया तो वो उस नौकरी से बाहर हो जाता है। लिखा है कि सरकारी नौकरी में चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के लिए अब पहले से अधिक समय मिलेगा। तय समय में कार्यभार ग्रहण न कर पाने पर पहले से ज़्यादा समय विस्तार भी दिया जा सकेगा। हालांकि प्रथम नियुक्ति आदेश की प्राप्ति के 6 महीने के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति आदेश का जो है वो स्वतः निरस्त हो जाएगा। 6 महीने का समय दे दिया गया है। शासन ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं और अन्य भर्ती संस्थानों से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के संबंध में 15 नवंबर 1999 की व्यवस्था लागू है, जिसके तहत संबंधित विभागों से चयन संस्तुतियां व आवंटन प्राप्त होने के 3 महीने के अंदर नियुक्ति आदेश जारी करना अनिवार्य है। नियुक्ति आदेश जारी करते समय कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 महीने का समय देने और अपरिहार्य परिस्थितियों में चयनित अभ्यर्थियों को कई कारणों से इस समय सीमा में कार्यभार ग्रहण करने में मुश्किलें आती है। शासन ने इस कठिनाई के लिए तो ये जो समय 1 महीने का था उसको बढ़ा करके 6 महीने का कर दिया गया। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।